बताओ, अच्छे से पढ़ाई करना है। अगर इस तिरंगे के नीचे रह रहे बच्चे हाथ में तिरंगा लहराते रहेंगे और अच्छे से पढ़ाई नहीं करेंगे तो ये तिरंगा ऊंचा नहीं उठने वाला है, इसका मान कम हो जाएगा। इसलिए इस तिरंगे को दो जोर से लहराएं, जितना ऊंचा उठा सकते हैं लहराएं, लेकिन इसके अंदर, इसके नीचे बैठकर ये संकल्प अपने मन में जरूर लहराएं कि इस तिरंगे की आन बान शान के लिए हम कड़ी मेहनत करेंगे, खूब मन लगा के पढ़ेंगे और तब इस देश का और अपने तिरंगे का मान सम्मान और बढ़ाएंगे। मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं एक बार फिर से देते हुए आप सभी को इस कार्यक्रम, इस शानदार कार्यक्रम के आयोजन की बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि हम सबके कर्म, हम सबके मन, हम सबके वचन, हम सबके भाव इस तरीके के रहेंगे कि इस तिरंगे की आन बान शान को हम कभी कम नहीं होने देंगे। ये तिरंगे को हम अपने दिल से लगा के रखेंगे, अपने दिमाग से ऊंचा उठा के रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। विजय विश्वजीत, तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। एक बार जोरदार नारे के साथ मुझे बताइए, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने विचार साझा करने के लिए माननीय उप मुख्यमंत्री जी श्री मनीष सिसोदिया जी का हार्दिक धन्यवाद। आपके विचारों, कार्य पद्धति और शिक्षा के क्षेत्र में अप्रतिम योगदान से ये साफ है कि हमारा देश और हम नागरिकों को अब मौकों का इंतजार करने की जरूरत नहीं, बल्कि भविष्य की असीमित संभावनाएं हमारे इंतजार में बैठी हैं। हम सबका ये सौभाग्य है कि आज हम इस क्षण को जीवंत देख रहे हैं। आज़ाद भारत के 75 साल के गौरवशाली इतिहास में कई अध्याय हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, गुजरात से बंगाल तक विविधताओं का भंडार है। हम दिल्ली यानी देश के दिल में बैठे हैं और जहां सारी विविधताएं एक साथ मिलकर एक स्वर ले लेती हैं। इन विविधताओं के बीच एक और ऐसा प्रतीक है जो 75 सालों से हमें हर क्षण एकता का पाठ पढ़ा रहा है, और वो है हमारा राष्ट्रध्वज, हमारा तिरंगा। न सिर्फ देश में बल्कि दुनिया के किसी भी कोने में जब हमारा तिरंगा फहराता है तो हमें अपनी आज़ादी और अनेकता में एकता का एहसास ज़रूर कराता है। दिल्ली सरकार ने हर हाथ तिरंगा की सोच को सफल करने के लिए 25 लाख तिरंगे बांटे और ये प्रशंसनीय प्रयास कि हर हाथ में हमारा झंडा हो, हमारा तिरंगा हो। और आज की इस पावन शाम हम इसी तिरंगे को सेलिब्रेट करेंगे। हमारे तिरंगे को डिज़ाइन किया था स्वतंत्रता सेनानी श्री वेंकैया पिंगले जी ने, जिसमें पहला रंग है केसरिया। ये केसरिया रंग प्रतीक है साहस का, ताकत और बलिदान का। बलिदान के इसी रंग ने आज़ाद भारत की नींव रखी थी। सोचिए उस क्षण के बारे में जब माहौल अंधकारमय हो, जब आप अपना सब कुछ न्योछावर कर देते हैं उजाले की उस एक किरण के लिए। इस भावना को श्री हरिवंश राय बच्चन जी ने अपनी कविता आ रही है रवि की सवारी में शब्द दिए हैं। नेशनल अवार्ड विनर, बेहतरीन कलाकार और मोटिवेशनल स्पीकर श्री आशीष विद्यार्थी जी ने इस प्रस्तुति को अपनी आवाज से और बेहतर बना दिया है। आ रही रवि की सवारी, नव किरण का रथ सजा है, कली कुसुम से पथ सजा है। बादलों से अनुचरों ने सुवर्ण की पोशाक धारी, आ रही रवि की सवारी। विहग बंदी और चारण गा रही है कीर्ति गायन, छोड़कर मैदान भागी तारकों की फौज सारी। आ रही रवि की सवारी, चाहता उछलूं विजय कह, पर ठिठकता देख कर ये रात का राजा खड़ा है, राह में बनकर भिखारी। आ रही रवि की सवारी, आ रही रवि की सवारी। बेहतरीन कविता और दमदार आवाज़ ने हम सभी को सम्मोहित कर लिया है।
मस्तिष्क में उपजते विचार और दिल में उमड़ती भावनाओं के बल पर ही शब्द कागज पर उतरते हैं और आवाज में दम आता है। अब बारी है एक और ऐसी आवाज की अनुभूति की जिसमें जज्बा, माँ सरस्वती का आशीर्वाद, भावनाओं का उतार चढ़ाव और नसों में बहते खून की रफ्तार बढ़ा देने की क्षमता है। स्ट्रेंथ, करेज और सेल्फलेस सैक्रिफाइस का प्रतीक केसरिया रंग। इस रंग के मतलब को पगड़ी संभाल जट्टा पगड़ी संभाल गाने के साथ जश्न का रूप देंगे नेशनल अवार्ड विनर, जिन्होंने भारत को ऑस्कर और ग्रैमी अवार्ड भी दिलवाया और विश्व भर में हमारा नाम ऊंचा कमाया, श्री सुखविंदर सिंह। जोरदार तालियों से उनकी बुलंद आवाज का इस मंच पर स्वागत कीजिए। नमस्कार। सबको मैं माँ सरस्वती, अपने भारत और संत जनों की तरफ से आपकी अच्छी सेहत की शुभकामना करता हूँ। आप तंदुरुस्त रहें, आबाद रहें, प्रोग्रेसिव रहें और आप सबका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। नमस्कार। सरदार भगत सिंह जी के वो बोल जो उन्होंने देश की आज़ादी के लिए बड़ी जिंदा दिली के साथ मुस्कुराते हुए पूरे शिद्दत के साथ जो उन्होंने गाया था, मुझे मौका मिला उस एक्सप्रेशन को अपने संगीत के ज़रिए आवाम तक पहुंचाने का। मैं आपके सामने वो प्रस्तुत कर रहा हूं। भारत माता की पगड़ी संभाल जट्टा पगड़ी संभाल हुए, पगड़ी संभाल जट्टा पगड़ी संभाल हुए, तेरे लुट ना जाए मान जट्टा पगड़ी संभाल हुए। गुलामी की जंजीरें बदल दे तू अपनी तकदीरें, पड़ जा ऐसा इनके बल्ले करते इनकी बल्ले बल्ले। गुलामी की जंजीरें बदल दे तू अपनी तकदीरें, पड़ जा ऐसा इनके बल्ले करते इनकी बल्ले बल्ले। बल्ले 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 ओ बल्ले ओ बल्ले, बल्ले 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 ओ बल्ले ओ बल्ले। आसमां को भी वो झुकाए झुकाए यारो, जो कभी भी हिम्मत न हारे। आदमी यहाँ पे जो चाहे तो चाहे यारो, वो समेट लाए सितारे। मान
समझा किसने तेज हवा को, वक्त को किसने देखा, मेहनत से ही बदलेगी तेरे हाथों की देखा। तेरा लुट ना जाए, तेरा लुट ना जाए माल जट्टा पगड़ी संभाल होए। ये वादा जट्टा आज हम करेंगे ये वादा, बैरियों को मिल के मिटाना जट्टा है पहले, बैरियों को मिल के मिटाना। औलादियाँ काहे तेरी पत्थर का हसीना, करते करते उनको रोका अब तो मुश्किल जीना। तेरा लुट ना जाए, तेरा लुट ना जाए माल जट्टा पगड़ी संभालियो, संभाल जट्टा पगड़ी संभाल होए। पगड़ी संभाल जट्टा पगड़ी संभाल होए। तेरे लुट ना जाए माल जट्टा पगड़ी संभाल होए। गुलामी की जंजीरें बदल दे तू अपनी तकदीरें, पड़ जा ऐसा इनके पल्ले करते इनके पल्ले बल्ले 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 ओ बल्ले ओ 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 बल्ले। सुखविंदर जी ने अपनी परफॉर्मेंस से बैठे तमाम लोगों को अपनी आवाज से मंत्रमुग्ध कर लिया है। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। देवी और सज्जनों, दिल्ली देश का दिल है और हम लोगों का जज्बा, देश की धड़कन। सबसे पहले स्वागत उस हस्ती का जिसने देश का दिल जीता। हम सब तहे दिल से स्वागत करते हैं दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी का। केजरीवाल जी के यहाँ पधारने से पहले सुखविंदर जी अपनी आवाज से हम सभी को मंत्रमुग्ध कर रहे थे। आप सभी के एक साथ मुस्कुराते हुए जोशीले चेहरे ये बयां कर रहे हैं कि संगीत में भी एका करने का बल है। इसलिए संगीत का मेल जब हमारे जज्बे के साथ होता है तो एक अलग ही जुनून पैदा होता है। अब बारी है झंडे के दूसरे यानी सफेद रंग की बात करने की। अब बारी है ऐसे कवि को सुनने की जिन्होंने जनता में राष्ट्रीय चेतना जागृत की, देशभक्ति की भावना जागृत की और नवयुवकों के लिए देश को बड़े से बड़े बलिदान देने के लिए प्रेरित किया। सारी शक्ति और पूरा जीवन इन्होंने इस कार्य में लगा दिया। पंडित सोहन लाल द्विवेदी स्वतंत्रता आंदोलन युग के विराट कवि रहे। गीतिका गंजू जी की आवाज में इनकी रचना हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती प्रस्तुत है। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना घरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाते हैं, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आते हैं। मिलता नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह
इसी हैरानी में। मुट्ठी उनकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की, हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। हमारे स्वतंत्रता आंदोलन का संघर्ष सत्य और अहिंसा की नींव पर खड़ा हुआ है, जिसके नायक थे महात्मा गांधी, जिन्होंने रघुपति राघव राजा राम की पंक्तियों का प्रयोग जनमानस को प्रेरित करने के लिए किया था, उनका उत्साहवर्धन करने के लिए किया था। श्री नमा नारायण जी के इस श्लोक को लिखा था लक्ष्मण आचार्य जी ने। आज आशीष कौर की आवाज में इस कॉम्पोजिशन को आप सब तक पहुंचाएंगे। आशीष कौर किसी परिचय की मोहताज नहीं है, क्योंकि इस आवाज ने सालों दर साल देशवासियों के दिलों पर कब्जा किया। 20 साल से लगातार गुरबानी के पाठ ने इनकी आवाज में एक रूहानी